जयगन जी बताएंगे तो दुबई के बारे में सर सुना है कुछ आप डिस्कस करें दुबई के बारे में। दुबई हमारा सबसे पहले मीडिया को मैं नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दुबई में शो होने जा रहा है 24 जून को, हमारा सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड शो होने जा रहा है। मोदी जी का 3 बार का हैट्रिक और कल्याण जी का 3री बार का हैट्रिक। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो 3री बार हैट्रिक करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मन का इच्छा है। बाकी आप लोगों का इच्छा क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन और 3री बार मोदी जी आ रहे हैं और 3री बार मेरा शो हो रहा है दुबई में। बहुत बड़ा इस बार करने जा रहा हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से मैं आपको बोल दूँ 12 ATG ई अनुदान, CSR, नीति आयोग, MSME, TM सभी हमें मिल चुका है, सभी सर्टिफिकेट मिल चुका है। काफ़ी सारे अवार्ड शो होता है दादा साहेब फाल्के जी के नाम से। किसी का TM भी नहीं है, ट्रेडमार्क भी नहीं है। अगर ट्रेडमार्क है तो उसका ऑब्जेक्टेबल है, ऑब्जेक्टेड है। तो पहला ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहला NGO है जिसको CSR, नीति आयोग, 12 ATG एवरीथिंग सब कुछ मिला है गवर्नमेंट से। बाकी लोग दादा साहेब फाल्के के नाम से बहुत से लोग शो करता है, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। लेकिन अगर उन लोग कुछ गलत करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि दादा साहेब फाल्के ये है मेरा, हम सबके भगवान है, हम सबके पिताश्री है। तो इनकी नाम का दुबई में, इंडिया के बाहर हम 2022 से हमने शुरू किया शो। तो 2022 से ये 3रा ईयर है हम करने जा रहे हैं। दादा साहेब फाल्के जी की नाम से जब हम दुबई के बाहर हमने शो करने गए तो काफ़ी लोगों ने बोला, जो बाकी जो लोग करते हैं यहाँ पे मतलब दादा साहेब फाल्के है, उन्होंने बोला हम भी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं है। तो 3री बार मेरी टीम, मेरी महादेव के आशीर्वाद से हम करने जा रहे हैं, तो उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू हमारा बॉलीवुड के 111 साल हो चुका है। 111 साल में किसी भी प्रदेश में दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू नहीं है, ना लगाया गया है। तो सर्वप्रथम हम पहला स्टैचू हम लगाने जा रहे हैं आसाम गुवाहाटी में 24 जुलाई को। वहाँ पे बहुत बड़ा अवार्ड शो है और उसी समय हम दादा साहेब फाल्के स्टैचू को हम निवारण करेंगे। और दादा साहेब फाल्के स्टैचू ऑलरेडी बन चुका है और इसके धन्यवाद करता हूँ मेरे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और साथ में आसाम प्रेसिडेंट लॉर्ड दास जी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और साथ में आसाम के प्रेसिडेंट है वो। अभी जो हमने पेश वार्ता में जो भी हम बोलने जा रहे हैं जी, ये दुबई में 24 जून को सबसे प्यारा हमारा ये अवार्ड शो हो रहा है। ये 5 अवार्ड शो है एक साथ ये होने जा रहा है। ये 5 अवार्ड शो है हमारे एक दिन में, 5 ये अवार्ड शो है, जिसमें दादा साहेब फाल्के शो जो है वो मेन अवार्ड है, जिसमें हमारा DPIF इंटरनेशनल ब्यूटी अवार्ड है, DPIF इंटरनेशनल रियल एस्टेट और बिजनेसमैन अवार्ड है, DPIF मतलब एजुकेशन अवार्ड है, हमारा नेशनल एजुकेशन अवार्ड है, और DPIF लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड है। और साथ में इस 3री बार दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक फिल्म्स ये हम करने जा रहे हैं। और ये सब, ये जितने भी अवार्ड शो हो रहा है ये 24 जून को हो रहा है दुबई में। दोस्तों, आप सभी से मैं बोल दूँ, जो दादा साहेब फाल्के का NGO के अलावा हम रोटी एंड कपड़ा बैंक चलाता है, सबको पता है। द DPIF रोटी एंड कपड़ा बैंक, जो हम कपड़े नहीं पहनते हो हम कलेक्ट करते हैं, हम उसको गरीब तक हम लोग लेके जाते हैं। इसके अलावा हम, आपको सबको पता है, लेकिन वो पानी अब तक सिर्फ लॉन्च किया मैंने, KJ वाटर। हाँ दोस्तों, तो KJ वाटर जो है मैं दुबई में इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ इस पानी को। तो आप किसी को भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं KJ वाटर। और इसके अलावा हम अविका फास्ट फूड, मेरी लवली डॉटर जो है उसका नाम है अविका, तो अविका फास्ट फूड करके हम बहुत ही खूबसूरत एक होटल हम खोल रहे हैं दुबई के डेरा में, तो मेरी बेटी के नाम से, तो अविका फास्ट फूड। तो किसी को भी जुड़ना है मेरे साथ में। और हम बहुत जल्द KJ वाटर, पानी का बोतल, और साथ में अविका फास्ट फूड, ये दोनों चीज़ हम ओपन करने जा रहे हैं। तो आप किसी को भी अगर जुड़ना है इन दोनों के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम दुबई गवर्नमेंट को हम अप्रोच करेंगे, तो प्लीज़ जो बड़े बड़े स्टार जो आप दुबई में आते हैं,
और जिनकी वजह से दुबई के टूरिज़्म और आगे बढ़ते, टूरिस्ट और आगे बढ़ते हैं, तो वो दादा साहेब फाल्के है जो हमारे बॉलीवुड के जन्मदाता। तो मैं दुबई गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मैं विनती करेंगे, जो दादा साहेब फाल्के का स्टैचू, चाहे वो 5 फुट का हो, छोटा हो, मैं चाहता हूँ बुर्ज खलीफा के पास उनका स्थापित किया जाए, इनके स्टैचू को। क्योंकि हमारे शाहरुख खान साहब दुबई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर वो चाहे तो 2 सेकंड खाली काम है, क्योंकि दुबई जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस हब है और भारत के काफ़ी सारे लोग हैं, और टीवी के फिल्म के सब स्टार आजकल दुबई में सेकेंड होम उन लोगों ने बनाया है। चाहे मुंबई पहला होम है, सेकेंड होम दुबई है। तो काफ़ी सारे स्टार वहाँ पे, अगर काफ़ी सारे बॉलीवुड के स्टार वहाँ पर है, तो उसमें उनकी जो पिताश्री, उनकी जो जनक मतलब श्री दादा साहेब फाल्के, अगर इनकी स्टैचू अगर वहाँ लगाया जाए तो और भी बॉलीवुड का नाम रोशन होगा। क्योंकि इस इंसान ने पहला फिल्म दिया था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। तो ये हमारा मेन मुद्दा था, और साथ में 24 जून को धमाल है। और इसके अलावा हम लोग एक जो बेसिकली मेरा आज एक बोलने का ये था, जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो जितने भी दादा साहेब फाल्के जी के नाम से शो होता है, अवार्ड शो करते हैं, उनके नाम का यूज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ उन लोग, मेरा जो सोच है इस टाइप का उन लोग क्यों नहीं करते हैं। क्या उन लोग क्या पैसा कमाने के लिए या उन लोग बिजनेस करने के लिए अवार्ड शो कर रहे हैं? देखो, मेरा तो एक सोच लेके मैं चल रहा हूँ। हाँ, मैं अवार्ड शो करता हूँ, इनके नाम से मैं अवार्ड शो करता हूँ, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास मान्यता है, सब कुछ चीज़ों का सर्टिफिकेट्स है। लेकिन बाकी लोग जो करते हैं दादा साहेब फाल्के जी के नाम को, जो आज उन लोग यूज़ करते हैं, अवार्ड शो करते हैं, तो उनका जो मेरा जो सोच है, उस सोच में उनका कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जैसा मेरा सोच है, सोच नहीं है, मैंने आवाज़ उठाया तो आज वो आइनॉक्स थिएटर में दादा साहेब फाल्के जी का आजकल फ़ोटो लग रहा है। पहले तो लगता ही नहीं था, तो हमने बहुत सारे कोशिश किया, जो दादा साहेब फाल्के जी का फ़ोटो वो तमाम पिक्चर हॉल में क्यों नहीं है। दादा साहेब फाल्के जी का फ़ोटो वो तमाम स्टूडियो जहाँ पर शूटिंग होता है, जहाँ पे बॉलीवुड का काम होता है, वहाँ क्यों नहीं है। दादा साहेब फाल्के का फ़ोटो जब फिल्म शुरू होता है, जन गण मन अधि के बाद इनका फ़ोटो क्यों नहीं है। दादा साहेब फाल्के का फ़ोटो वो तमाम काम करते हैं वर्कर, टेक्नीशियन टीम, कलाकार, उनकी घर में फ़ोटो क्यों नहीं है। क्योंकि उनको तो भाई इनकी वजह से आपको काम मिल रहा है, आप काम कर रहे हो, आपका घर चल रहा है। तो सेकंड भगवान तो ये है हमारे लिए। पहला भगवान जिसको हम मानते हैं अपने अपने कास्ट के, लेकिन दूसरा भगवान अगर आप फिल्म लाइन में काम करते हो, वो आपके लिए ये भगवान है। तो इनका फोटो आपके घर में होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत जन, कुछ लोग जो बहुत प्यार करते हैं, उनके पास ऐसा होगा, ऐसे मूर्ति जैसा मेरे पास है, मेरे ऑफिस में है। मैं चाहता हूँ हर घर में जो इंडस्ट्री में काम कर, जैसे घर चलता है इस इंडस्ट्री से, इनका फोटो, इनका मूर्ति कम से कम होना चाहिए आप लोग घर में। ये मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के। और निवेदन है हमारी सरकार को, भारत सरकार को, स्टेट सरकार को, क्योंकि मराठी इंसान है और हम महाराष्ट्र में है, हम मुंबई में है, और मुंबई नगरी इनकी वजह से जाना जाता है, और हम महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र सरकार को मैं नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। हम स्टेट के सरकार को और साथ में भारत सरकार को इतना बोलना चाहता हूँ, जो भाई दादा साहेब फाल्के जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी तक, इतना लेट क्यों है। इनको देना ही चाहिए। इनके नाम से हम दादा साहेब फाल्के एक अवार्ड देते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हम राष्ट्रपति के भवन में देते हैं दिल्ली में, और एक आदमी को चयन करते हैं, एक स्टार को, और उनके बाद इनके नाम से इतने बड़ा अवार्ड दिया जाता है, भारत सरकार देते हैं। तो जब इनके नाम से अवार्ड देते हैं तो इनको इतना लेट क्यों है, दादा साहेब फाल्के जी को भारत रत्न आज तक क्यों नहीं दिया गया, ये मेरी मांग है स्टेट सरकार को। क्योंकि स्टेट सरकार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में ये जन्म लिया है एक मराठी इंसान, तो कम से कम तो मराठी इंसान को तो कम से कम तो महाराष्ट्र के जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, उनसे मैं नमन करता हूँ। प्लीज़ इस कार्य को आप आगे बढ़ाएं, और इनका स्टैचू मुझे लगाना है बांद्रा में, बैंडी स्टैंड में। मुझे आप हेल्प करें, मुझे आप सपोर्ट करें, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब आप बहुत अच्छे सीएम है, मैं आपको लाइक करता हूँ, और देवेंद्र फडणवीस साहब आपको मैं बहुत मैं लाइक करता हूँ, दोनों को।
तो मेरा आप दोनों से मेरा निवेदन है, जो एक मराठी इंसान को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, और कम से कम महाराष्ट्र में जो पिक्चर हॉल है इनका फोटो लगाने का आप अनुमति दें, और सेंसर बोर्ड को आप बोले जो दादा साहेब फाल्के कोई भी फिल्म अगर आता है, चाहे कि कोई भी लैंग्वेज का वो फिल्म हो, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, कन्नड़ा हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, सभी फिल्म के स्टार्टिंग में जन गण मन के बाद इनका फोटो आना चाहिए। और मेरा इच्छा है, दिल का इच्छा है, स्टैचू मैं बनाएगा मेरी पैसा से, मेरा दिल का इच्छा है। जो बांद्रा एक बहुत बड़ा हब है हमारे इंडस्ट्री का, बैंडिस्टन जो पूरी दुनिया घूमने जाता है, जब जो कोई बॉम्बे में आता है तो उसी बैंडिस्टन में इनका 15 फुट का स्टैचू स्थापित किया जाए। ये दिल का मेरा इच्छा है, और मेरा नहीं है, ये हिंदुस्तान के जितने भी बॉलीवुड में काम करने वाले जो जितने भी लोग हैं उन सबकी इच्छा है कि इनका महाराष्ट्र में मुंबई में 15 फुट का स्टैचू हो, और वो इतिहास बन जाएगा। क्योंकि आज तक कोई स्टैचू है ही नहीं है, 111 साल हमारे बॉलीवुड के ये हो चुका है, तो कहीं भी उनका स्टैचू नहीं है। एक जगह पे है सिर्फ फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में 2 गेट है, और दोनों गेट में आपको अंदर एंट्री नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे लोग जो काम करने के लिए आते हैं, जो कलाकार है, ये युवा पीढ़ी है, उनको तो पता ही नहीं है वो दादा साहेब फाल्के कौन है, और किसी को अंदर एंट्री नहीं है फिल्म सिटी में। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं है वहां पर। तो अगर आपको वहां पे जाके अगर इनके पैर पड़ना है, तो वहां तक आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं बांद्रा में एक बड़ा सा मूर्ति हो इनका, जिसमें मैं पूरी तमाम जो बॉलीवुड के काम करने वाले वो जाके वहां पे हार चढ़ाए, फूल चढ़ाए, इनका आशीर्वाद ले, इनके पैर छुए, और दुनिया जाने जो इंडस्ट्री में काम करने का आजकल के जो युवा पीढ़ी है, सबको पता है, शाहरुख सलमान सबको पता है, लेकिन जिसने इंडस्ट्री को शाहरुख खान को बनाया, सलमान भाई को बनाया, सब दुनिया को बनाया, दुनिया स्टार अक्षय कुमार से लेके जितनी भी बॉलीवुड स्टार, सिंगर, टेक्नीशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, एवरीबॉडी इनकी वजह से हुआ है। तो कम से कम ये तो हम दुनिया के सामने वो रखे कम से कम। ये मेरी आज का मांग है सरकार से, इंडस्ट्री के तमाम वो लेजेंड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर जो लेजेंडरी है, उनसे मेरा मांग है, जो अभी का है उनसे मेरी मांग है। और आप लोग भी एक छोटा सा मूर्ति दादा साहेब फाल्के जी का प्लीज़ आप लोग घर पे रखें, और जिस दिन से आप घर पे रखोगे, दादा साहेब फाल्के वहाँ से ऊपर से आपको आशीर्वाद देगा, और रोज़ इनको पैर छू के आप घर से निकले, क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो जिसका हमारा भगवान है। मैं यही बोलना था मुझे आज। और दूसरा, आप लोग सपोर्ट करें, मैं तो कर रहा हूँ, बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। और इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जितने भी लोग अवार्ड शो कर रहे हैं, मैं पहली बार वापस बोल रहा हूँ, मैं किसी का टीएम नहीं है, किसी का ट्रेडमार्क नहीं है। अगर ट्रेडमार्क है तो उनका रिजेक्टेड है, उनका रिजेक्टेबल है, ऑब्जेक्टेबल है, रिजेक्ट किया हुआ है ट्रेडमार्क उनका। उसके बावजूद वो अवार्ड शो करता है और पैसा भी कमा रहा है। मैं चाहता हूं, ठीक है आप लोग अवार्ड शो करें, कम से कम जो हमारा सोच है, इस सोच में तो आप लोग कम से कम हाथ बटाएं। मैं तो ये तो नहीं बोला मुझे पैसा दो, आप इनके नाम को यूज करके अवार्ड शो करते हो, बड़े बड़े स्टार को बुलाते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन हम तो भाई शो भी करते हैं और इनके लिए सोच रहे हैं हम, और हम कर रहे हैं। आज मैं मूर्ति लगा रहा हूं, मैं इनका स्टैचू लगा रहा हूं, मैं आसाम गुवाहाटी में, थैंक्स टू लॉर्ड दास, मेरे आसाम का प्रेसिडेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई टीम मेंबर, DPIF, and my wife Ankita Bambulkar Jana, the global president and national woman president, and thank you so much मेरा शिव आर्यन जी, नेशनल प्रेसिडेंट, एंड आबिर खान जो अभी नया अभी आया है, वो हमारी NGO में जो यूथ प्रेसिडेंट नेशनल, और साथ में द ब्रांड एम्बेसडर हमारे रक्षिका जो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, मॉडल है, एंड रक्षिका जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मॉडल है। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूं FWC के प्रेसिडेंट BN तिवारी जी को, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं BN तिवारी जी को, मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के। बहुत बड़ा उनका
योगदान है इस एनजीओ में। मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी के एक्स नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शाम जाजू जी को, जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस एनजीओ के अंदर। मिनिस्टर भारत सरकार के रामदास अठलवे साहब, मैं उनको नमन करता हूँ, बहुत बड़ा हाथ है इस एनजीओ में। तो ये तमाम एक्स एमपी लातूर सुनील गायकवाड़ जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस एनजीओ में। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम लेगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ऑलरेडी बड़ा बन चुका है। तो जितने भी लोग इस एनजीओ के अंदर जुड़े हैं उन सभी डीपीआई टीम मेंबर को मैं प्रणाम है, नमस्कार है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच खबर 24 एंड थैंक यू सो मच पुष्कर जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव।